स्वागत है दोस्तों आपका कोडिंग जॉकी में। और आज हम लोग बात करेंगे जंपट्रॉन और अलर्ट की। जंपट्रॉन क्या होता है कि एक डिव होता है जिसका कि बैकग्राउंड ग्रे होता है और उसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं और उसमें बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगी हुई होती है। उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, हम एक डिव ले लेते हैं और उसके क्लास में हम लोग जंपट्रॉन ये ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ये जंपट्रॉन बन गया। अब इसमें हम लोग एक h1 ऐड कर देंगे। h1 में दिस इज हमने क्या किया, एक h1 टैग लिया और कुछ पैराग्राफ में हमने डमी टेक्स्ट डाला। अब देखते हैं इसका प्रीव्यू। ये देखिए, जैसा मैंने बोला था कि इसका बैकग्राउंड ग्रे रहेगा और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट हम लोग देंगे वो हो सकता है। इसके अलावा टेक्स्ट का कलर भी हम लोग दे सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने अप्लाई किया था। जिस कलर का हम लोग टेक्स्ट चाहें वो दे सकते हैं। तो उसके पीछे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं डायरेक्ट अलर्ट्स पे कि कितने तरह के अलर्ट्स होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक और डिव हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक और डिव हमने बना लिया और इसका क्लास दे दिया col-lg-12, यानी कि लार्ज स्क्रीन पे 12 का साइज रहेगा। ठीक है। तो अलर्ट क्या होता है कि जब हम लोग फॉर्म के थ्रू किसी तरह का कोई डेटा पास करते हैं तो या तो डेटा सक्सेस होता है या तो फेल होता है, या हो सकता है उसकी वैलिडेशन वो डेटा पास नहीं कर पाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलर्ट्स शो कराते हैं। ठीक है, कुछ मैसेज शो कराते हैं, उसे ही अलर्ट कहा जाता है। तो बूट स्टेप में दो तरह के अलर्ट होते हैं, एक क्लोजेबल और एक प्लेन। उसे हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोगों को jQuery के थ्रू या जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हाइड करना पड़ता है बाद में वो मैसेज दिखाने के बाद। ठीक है, तो ऐसा है कि जब हम लोग ये इसका अलर्ट बनाएंगे तो वही एक डिव ले लेंगे, इसका क्लास दे देंगे हम लोग। अलर्ट भी जिस तरह से मैंने कलर बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह, उस तरह से होता है। तो क्लास में हम लोग देंगे अलर्ट और अलर्ट डेंजर। ठीक है। अब क्या होगा कि ये अलर्ट या ये मैसेज जो रहेगा रेड बैकग्राउंड में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं और स्ट्रॉन्ग में वार्निंग हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद मैसेज दे देते हैं कुछ। ये देखिए, यह है इस तरह का अलर्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट को और भी दूसरे कलर में हम लोग दे सकते हैं। अलर्ट वार्निंग, दो तीन मैं दिखा देता हूँ। अलर्ट प्राइमरी, अगर डेटा सक्सेस हो जाता है तो अलर्ट सक्सेस हम लोग दे सकते हैं। ये देखिए, इतने तरह का है और भी जितने कलर हैं, डिफ़ॉल्ट, सेकेंडरी, इन्फो, वो सारे कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अलर्ट। इनमें क्या है कि हम अलर्ट को क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो अब इन अलर्ट्स को क्लोजेबल बनाने के लिए हम लोग क्लास में एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। हम लोग फिर एक बटन भी ऐड करेंगे। उस बटन के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज होगा। तो उसे ऐड करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को इसी तरह से हम लोग ये क्रिएट कर लेंगे और अलर्ट डैश डिसमिसिबल हम लोगों को दे देना है। तो अब क्या होगा, अब ये अलर्ट जो है क्लोजेबल रहेगा, मगर क्या है अभी ये क्लोज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें हमने क्लोज बटन नहीं ऐड किया है। तो क्लोज बटन ऐड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा डिव के अंदर, और हम लोग को एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि बटन के नाम से रहेगा। और बटन का टाइप हो गया है बटन, और क्लास हम लोगों को देना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्लास देंगे क्लोज। हम लोगों ने क्या किया, डेटा डैश डिसमिस इक्वल टू अलर्ट। अब क्या करेगा कि ये क्या करेगा, इस अलर्ट को क्लोजेबल बना देगा। हालांकि वो क्लोजेबल बन गया है,
यहाँ पे X। अब देखिए एक क्लोज बटन आ गया यहाँ पे। हालांकि आप मैंने X लिख दिया, जो कि आप ये भी लिख सकते हैं, एंड टाइम्स। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल के लिए वो HTML का हम लोग कोड यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्लोजेबल है, ये हाइड हो जा रहा है, पर ये सब हाइड नहीं हो रहे, तो इन्हें भी है इस तरह का बनाने के लिए हम लोग को सेम एलिमेंट इन सब में अप्लाई करने देनी पड़ेगी। अब देखिए सब में क्लोजेबल बटन आ गया और सब क्लोज भी हो रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। मैंने भी आज ये पहली बार जाना कि अलर्ट डिसमिसेबल लिखे बिना भी ये क्लोज हो सकता है। चलिए अच्छी चीज़ है। तो ये हमारा अलर्ट हो गया। और अब हम लोग देखेंगे बटन्स के, बटन्स कितने तरह के होते हैं। और आइए देखते हैं बटन्स। ऐसा करते हैं, बटन्स हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं। तो जैसा हमने यहाँ बटन क्रिएट किया था, बटन टाइप बटन, हम लोग उसी तरह से बटन क्रिएट करेंगे। बटन का हम लोग टाइप देंगे बटन। क्लास में सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे BTN। ये हम लोगों ने सबसे पहले बटन और फिर बटन किस तरह का, ठीक है। तो BTN डैश वार्निंग। अब ये बटन हो गया येलो। सेम कॉपी करता हूँ, बटन डेंजर। यानी कि जितने तरह के कलर्स मैंने बताए थे वो कलर्स आप ऐड करते जाइए और आपके नए नए बटन्स बनते जाएंगे।